मौसम सरमा में शिकारा राइडिंग का लुत्फ उठा रहे सैयाह। एंटरप्रेन्योरशिप को मिल रहा फरोग, प्रोग्राम का किया गया एहतमाम। और सियाहत को फरोग देने के लिए पुंछ में विंटर फेस्टिवल का एहतमाम। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ रचना। आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर में पड़ रही कड़कड़ाती सर्दी की। ऐसे में मुख्तलिफ इलाकों में दर्जाए हरारत सिफर से नीचे चला गया है। इसके बावजूद ये वक्त जम्मू कश्मीर में टूरिज्म के लिहाज से काफी अहम माना जाता है। इस मौसम में सैयाह कुदरत के दिलकश और हसीन मनाजिर का लुत्फ उठाने के लिए दुनिया के कोने कोने से यहाँ पहुंचते हैं। और अगर बात करें श्रीनगर में वाक़े डल झील की, तो शदीद सर्दी में उसमें भी बर्फ की मोटी मोटी परतें पड़ चुकी हैं। इसके बावजूद ऐसे में शिकारा राइडिंग करने का एक अलग ही मजा होता है। इसी से लुत्फ अंदोज होने काफी तादाद में सैयाह यहाँ पहुंच रहे हैं। इसी पर देखते हैं ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में वाक़े डल झील दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ के आसपास के दिलकश नज़ारे, ताजगी पैदा करने वाली आबो हवा और झील की शिकारा राइडिंग बरबस ही सैयाहों को अपनी जानिब रागिब करते हैं। ऐसे में जब दर्जा हरारत सिफर से भी कम हो और डल झील में पानी की बर्फ से जमी हुई परत चारों तरफ नजर आने लगे, तो इसका एक अलग ही नजारा होता है। और इसी नजारे से लुत्फ अंदोज होने सैयाह इस मौके पर यहाँ पहुँचते हैं। ये डल जो फ्रीज हुआ है बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में भी ग्लास टाइप लग रहा है ये पूरा। और लास्ट टाइम आए थे तब ये ऐसा कुछ नहीं था, ये पहली बार देख रहे हैं हम फ्रीज। बहुत अच्छा लग रहा था, ये पूरा ऐसे कड़क फ्रीज हुआ, बर्फ अच्छा लग रहा था देखने में। ये ऐसा बर्फ तो हमने फ्रीज में ही देखा है, पहले तो ऐसे कभी देखा नहीं है। मौसम सरमा का ये पीक सीजन टूरिज्म के लिहाज से माकूल माना जाता है। कसीर तादाद में सैयाह यहाँ के सयाहती मकामात पर पहुँच रहे हैं। डल झील और शिकारा राइडिंग उनकी पहली पसंद में शामिल है। सैयाह कुदरत के दिलकश और हसीन मनाजिर का लुत्फ उठाने के लिए दुनिया के कोने कोने से यहाँ पहुँचते हैं। वो यहाँ के बेपनाह कुदरती खूबसूरत मनाजिर के बीच कुछ यादगार लम्हे बिताना चाहते हैं। यही वजह है कि यहाँ आने पर बड़ों से लेकर बच्चों तक ने अपनी खुशी का इजहार किया। इधर डल लेक देख के बहुत अच्छा लगा। मेरा फर्स्ट टाइम है स्नो में आने के बाद, बहुत ठंडी लग रही है, अच्छा लगता है। कल स्नो में खेले थे गुलमर्ग में, बहुत मजा आया। गंडोला में बैठे, घूमे। और अभी शिकारा पे गए तो एकदम ग्लास जैसा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है इधर। जम्मू कश्मीर को सियाहती मकाम का दर्जा हासिल है। यहाँ की मईशत की बुनियाद सियाहत है, लिहाजा इसको फरोग देने के हर सतह पर इक़दामात किए जा रहे हैं। सियाहती मकामात पर सहूलियात में इजाफा किया जा रहा है। आवाजाही की बेहतर सहूलियात लोगों को दस्तयाब हैं और ये टूरिज्म को मजीद फरोग देने में संगे मील साबित हो रहा है। सयाहों की आमद में इजाफे से एक तो सियाहती मकामात की रौनक बढ़ जाती है, इसके अलावा इस शोबे से वाबस्ता लोगों का रोजगार भी अच्छी तरह से चलता है। इस वक्त सर पूरे ये अंदर का पॉट आप देख रहे हैं, कैमरामैन भी देख रहा है खुद, ये पूरा फ्रीज हो रहा है सर। इस वक्त हमको तोड़ना पड़ता है, इसमें बहुत सारी मेहनत होती है सवेरे सवेरे, बिल्कुल मॉर्निंग। और ऊपर से ठंडी बहुत ज्यादा है यहाँ पे सर। टूरिस्ट यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे हैं सर, टूरिस्ट भी बहुत आ रहे हैं इस वक्त, तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जैसे गुलमार्ग, डल लेक, पहलगाम, सोनमार्ग, तो हर जगह जाते हैं तो बहुत एंजॉय करते हैं इस वक्त कश्मीर में। साल दर साल जम्मू कश्मीर में सयाहों की आमद में मजीद इजाफा दर्ज हो रहा है। अलग अलग सयाहती मकामात पर उनकी मौजूदगी देखते ही बन रही है। ये यहाँ के सयाहत के शोबे के लिए राहत की बात है और मुस्तकबिल में बड़ी तादाद में सयाहों के पहुँचने की उम्मीद की जा रही है। यहाँ के अलग अलग सयाहती मकामात की अपनी खूबियाँ हैं और इससे लुत्फानंदोज होने के साथ ही यहाँ की ताजगी पैदा करने वाली आबो हवा उन्हें अपनी जानिब रागिब कर रही है।
और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों की तवानाई को नई समत देने के लिए किए जाने वाले इकदामात की। वो अपनी कैपेसिटी के बारे में जानें, उसे एक्सप्लोर करें, इसकी दरकार है। उनके पास जो आइडियाज हैं उस पर अमल करने के लिए हुकूमत की कई सारी स्कीम्स हैं, जिसका फायदा उठाकर वो एंटरप्रेन्योर बनकर एम्प्लॉयमेंट जनरेटर का किरदार अदा कर सकते हैं। इसके अलग अलग पहलुओं से उन्हें रूबरू कराने और हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीम्स के तई वो बेदार बने, ये बेहद जरूरी है। इसी के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर में एंटरप्रेन्योरशिप को फरोग देने के मद्देनजर एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। उसी के हवाले से पेश है ये रिपोर्ट। नौजवानों के पास रोजगार के मुतबादिल मुहैया हो, ये जरूरी है। किस तरह से उन्हें एंटरप्रेन्योर बनाकर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में हुकूमती स्कीम मददगार साबित हो सकती है, उसी की अलामत पेश कर रही है ये तस्वीर। हुकूमत की जानिब से उन्हें किस तरह की सहूलियात मुहैया कराई जा रही हैं, इन तमाम बातों से नौजवानों को बेदार करने के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर में मिल्क प्रोसेसिंग एंड फूड प्रोडक्ट के तई शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शुहामा कैंपस में एंटरप्रेन्योरशिप को फरोग देने के मद्देनजर एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। आज हम यहाँ पे बच्चों के लिए और जो पढ़े लिखे हमारे जवान हैं उनके लिए एक स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम कर रहे हैं डेयरी बिजनेस में, मिल्क प्रोसेसिंग में। तो हमारी यूनिवर्सिटी ने एक बहुत बड़ा एक ये प्रोग्राम उठाया, एक चैलेंज उठाया है कि हम यहाँ पे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में जो हमारे जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनका हुनर और उनका स्किल हम कैसे बढ़ाएंगे। तो इस ज़िम्मे में जो MSME है, मिनिस्टर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, उन्होंने 66 प्रोग्राम इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्रूव किए हैं स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप। तालीम याफ्ता नौजवानों को स्किल्ड बनाकर उन्हें रोजगार से जोड़ने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर में एक बड़ी आबादी है जो मिल्क के शोबे से वाबस्ता है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि लोगों में इसके तई बेदारी पैदा हो कि वो किस तरह से इसकी प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग करें, जिससे इसकी वैल्यू एडिशन को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए उन्हें किस तरह की सहूलियत की दरकार होती है और महकमे का इसमें क्या रोल होता है, इन्हीं सब बातों को यहाँ पर यूनिवर्सिटी के माहिरीन और महकमे के अफसरान के जरिए बताया जा रहा है। इस तरह के प्रोग्राम बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से जोड़ने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। हम यहाँ पे गैदर हुए हैं एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, जो कि आए दिन हमारी यूनिवर्सिटी में होता रहता है। लेकिन इसमें एक स्पेशलिटी ये है कि ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा इस बार इन्होंने मतलब कंडक्ट किया है, इसके अंडर हम चाहते हैं कि जो एंटरप्रेन्योरशिप हो या जो स्किल डेवलपमेंट हो, उसको हम इनकलकेट कर सके यूथ में। हमारे पास रॉ मटेरियल है, मिल्क है, मगर हमें पता नहीं क्या करना है, क्योंकि वो यार सरप्लस प्रोडक्शन है हमारे पास मिल्क के पास। एक तो हमारा खर्च हो रहा है और उससे आगे है इतना मिल्क जो हम पता नहीं है कि क्या करना है। तो ये ऐसा एक प्रोग्राम बनाया 10 दिन का हमारे डिवीजन LPT ने, ताकि आप पूरा एक आइडिया ले सकें कि जो बाहर वाले लोग हैं वो कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं इस मिल्क को, कैसे बेटर प्रोडक्ट्स बनाते हैं इस रिलेटेड, तो वो आप कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। 10 दिनों तक चलने वाले इस स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम का एहतमाम यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कश्मीर डिवीजन की जानिब से किया गया, जिसमें 25 पार्टिसिपेंट शरीक हुए। इस शोबे से जुड़े स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर और इस शोबे के माहिरीन यहाँ पर मौजूद रहे और इस शोबे से जुड़ी मुख्तलिफ वजूहात के सबब यहाँ पर चर्चा की गई कि इस शोबे में बेहतर इम्कानात किस तरह से हासिल किए जा सकते हैं। दरअसल ये नए एंटरप्रेन्योर और नए आइडियाज के साथ आगे बढ़ने की चाहत रखने वाले नौजवानों का साझा प्लेटफॉर्म था, जिससे लोग काफी मुतमईन नजर आए। मुझे लगता है एक तो इंसान सीखता है और उसको लगता है कि नहीं, आज नहीं कल नहीं, वो भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है हम बड़े पैमाने पे काम करेंगे, छोटे पैमाने पे करेंगे। पहले एम्प्लॉयमेंट है, मतलब खुद से ही काम करेंगे, खुद एडवर्टीजमेंट, आजकल सोशल मीडिया है, उस पर एडवर्टीजमेंट करेंगे, फिर जाके इंशाल्लाह हम सब अच्छा खासा कमा लेंगे। उसके बाद खुद से हम मतलब रोजगार दे सकते हैं लोगों को। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के जरिए जम्मू कश्मीर में सनती तरक्की को फरोग दिया जा रहा है।
इसके लिए बाकायदा नौजवानों को फाइनेंशियली सपोर्ट भी दी जा रही है। अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए 10 से 15 लाख तक के लोन दिए जा रहे हैं। इस पर सब्सिडी भी दी जा रही है। यहाँ के नौजवान अब एंटरप्रेन्योर बनकर नई उम्मीदें पैदा कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर सनती तरक्की इसकी ताईद है। नौजवानों के पास रोजगार से जुड़ने के कई सारे मुतबादिल हैं। वो दूसरों को भी रोजगार मुहैया कराने में अपना ताउन दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। कोरोना वबा पर काबू पाने के बाद ऑल निप्पॉन एयरवेज यानी ANA ऊंची उड़ान भर रहे हैं। घरेलू और बाहरी टूरिज्म लगातार ठीक हो रहा है। इस खास टर्निंग पॉइंट के मद्देनजर ANA सोचे समझे प्रमोशन और मेहमान नवाजी को डेवलप कर रहा है। किमोनो मॉम मकबूल इन्फ्लुएंसर है जिसने जापानी होम कुकिंग की शुरुआत की है, जिसके YouTube पर 1.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ANA ने अपनी फैमिली ट्रिप पर ANA और जापानी लोकल एरिया के अट्रैक्शन को पहचान देने का फैसला किया। इस टूर में वो जापानी किमोनो स्टाइल में नजर आ रही हैं। एयरपोर्ट पर बच्चों की देखभाल और स्मूथ बोर्डिंग कॉमन है। ANA फ्लाइट में छोटे बच्चों के साथ फैमिली टूर बहुत आसान है। जापान में वाक़े टोटोरी शहर सर्दियों में हेवी स्नो से ढक जाता है। मकामी रिवायती फूड मोची चिपचिपा चावल केक है। इस शदीद सर्दी में वहाँ का खास है मुत्साबा केकड़ा। ये डाइनिंग टेबल पर विंटर का सबसे शानदार फूड है। चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग में बॉक्सिंग डे के मौके पर बल्टावा नदी के ठंडे पानी में तैराकी के लिए सैकड़ों की तादाद में तैराक उतरे। चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, पोलैंड, स्लोवाकिया, UK और US के तकरीबन 350 लोगों ने नदी में 100, 300 और 750 मीटर की स्विमिंग रेस में शिरकत की, जहां पानी का टेम्परेचर तकरीबन 5 डिग्री सेल्सियस था। सात 750 मीटर की दौड़ जीतने वाली 28 साल की लिंका स्टरबोवा ने कहा कि तैराकी के वक्त उन्हें करंट का सामना करना पड़ा। वियना की जोसेफ कोरबेल के मुताबिक कोल्ड टेम्परेचर के बावजूद सब कुछ बेहतर था। इस रेस को देखने के लिए काफी तादाद में लोग मौजूद थे जो इस शदीद सर्दी में तैराकों की हौसला अफजाई कर रहे थे। काबिले गौर है कि अल्बर्ट निकोडम के सम्मान में बॉक्सिंग डे विंटर स्विमिंग का एहतमाम किया जाता है। योकोहामा शहर में रामेन म्यूजियम है। ये 1994 में कायम किया गया था और रामेन के माजी को दिखाता है। ये योकोहामा टूरिज्म का सिंबॉलिक आइकॉन है। रामेन का जन्म 1859 में जापान की जानिब कंट्री डोर खेलने के बाद जापान और चीन के फ्यूजन मील के रूप में हुआ था। बाद में जापान के सभी रीजन में मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स और सूप का इस्तेमाल करके सिंपल रामेन में सुधार किया गया। रामेन और योकोहामा के दरमियान मजबूत रिश्ते हैं। (1899) में विदेशी सेटलमेंट को खत्म करने के बाद जापानी हुकूमत ने चीनी अफराद को शेफ बनने की सिफारिश की। ये रामेन कल्चर को डेवलप करने में तेजी लाता है। 1910 में पहला रामेन एक्सपर्टाइज रेस्टोरेंट राय राई केन लॉन्च किया गया। और अब बात करते हैं ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने की कोशिशों की। ख्वातीन को बराबरी का मौका मिले और अपनी कारकर्दगी की बिना पर वो मुआशरे में अपनी जगह बना सके। इसके लिए हुकूमत के अलावा दिगर इदारे भी नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। इसका एक ही मकसद है कि ख्वातीन को हुनरमंद बनाकर उन्हें खुद कफील बनाया जाए। इसके तहत देही इलाकों में रहने वाली ख्वातीन पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जा रही है ताकि वो बासलाहियत बनकर बाइख्तियार होने की राह पर आगे बढ़ सके।
इसी के हवाले से जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी से पेश है ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के सरहदी जिले राजौरी के नौशेरा के सेरी ब्लॉक की ये तस्वीरें खवातीन को बाइख्तियार करने की तस्दीक कर रही हैं। ये तस्वीरें हैं भारतीय फौज के कलाल बटालियन की जानिब से एहतमाम किए गए ट्रेनिंग कैंप की, जिसमें खवातीन को फ्री बेकरी ट्रेनिंग मुहैया कराई गई। ओपी सद्भावना के तहत फौज ने सरहदी इलाकों में वाक़े सेरी के अलावा डींग, कलाल और मांगियोट गांवों की 20 खवातीन को 20 दिनों की तरबियत मुहैया कराई। इस तरबियत का वाहिद मकसद यही था कि देही इलाकों की खवातीन हुनर के जेवर से आरास्ता होकर खुद कफील बनने की सिमत में आगे बढ़ सकें। ये बॉर्डर का एरिया है, बॉर्डर का एरिया बहुत एडवांस हुआ है और इंडियन आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोग भी खड़े रहते हैं और इंडियन आर्मी भी समय समय पर हमारे लोगों का भरपूर साथ देती है। जैसे आज आपने देखा बेकरी का ये जो ट्रेनिंग आज खत्म की है और इनको सामान वगैरह दिया है, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है कि एक बॉर्डर का एरिया यहाँ पे आके एक ट्रेनिंग ली और इन्होंने ये अपना रोजगार कमाएंगे। तो मैं अपनी तरफ से इन सब लोगों को बधाई देता हूँ ताकि अपना ये रोजगार बढ़ाएं। फौज की जानिब से मुकर्रर किए गए ट्रेनर ने उन्हें 20 दिनों की तरबियत मुहैया कराई, जिसके बाद उन्हें फौज के अफसरान की जानिब से सर्टिफिकेट भी सौंपा गया। गौरतलब है कि एक बेकरी को कायम करने के लिए जो जरूरियात हैं, जिन सहूलियात की दरकार है, वो सब फौज की जानिब से मुहैया कराई गई हैं। फौज की जानिब से इस बेकरी को इलेक्ट्रॉनिक आलात से लेकर दीगर जरूरी साजो सामान फराहम कराया गया। इसके अलावा वो तमाम अशिया भी मुहैया कराई गई है जो बेकरी से बनने वाली पैदावार के लिए जरूरी है। इन्होंने हमें बहुत अच्छा सिखाया है, सामान भी दिया है हमें। 20 डेज का था और 20 लेडीज थी, सभी ने बहुत अच्छा सीखा। इन्होंने बहुत अच्छा सिखाया भी है और हम अपना आगे रोजगार भी चला सकते हैं। हमारे इधर बेकरी का प्रोजेक्ट चल रहा था इंडियन आर्मी की तरफ से, जैसे कि हम 20 वुमेन इसमें सीख रहे थे। इससे हमें काफी कुछ सीखने को मिला। केक, पेस्ट्रीज, मफिन केक, मैना चकला, डेनट, ये काफी सारी चीजें हमें सीखने को मिली। हमने बहुत अच्छा सीखा इसमें कोई शक नहीं है कि देही इलाकों की इन खवातीन के बाइख्तियार होने से उनकी शख्सियत में गैर मामूली तब्दीली नुमाया होगी। खुद एतमादी से लबरेज ये खवातीन न सिर्फ माशी तौर पर मजबूत होना चाहती हैं, बल्कि अपने कुनबे की तर्ज जिंदगी को बेहतर बनाने में भी अहम रोल अदा करना चाहती हैं। यही वजह है कि फौज ने भी आगे आकर इन खवातीन को बाइख्तियार बनाने की मुहिम का आगाज किया है। जाहिर है सरहदों की निगहबानी का फर्ज अदा करने वाली फौज अपनी समाजी जिम्मेदारी को अदा करके माशरे की बेहतरी में ताउन करना चाहती है, जो कि यकीनन खुशाइंद है। यहाँ 14-15 डेज से आर्मी के थ्रू बेकरी का काम सिखाया गया और काफ़ी कुछ हमने सीखा इसमें। केक, पेस्ट्रीज, ब्रेड, ऐसे बहुत सारी आइटम है जो हमने सीखी हैं और इंडियन आर्मी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। देही इलाकों की खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए फौज की जानिब से किए जा रहे इक़दामात उनके लिए एक उम्मीद की किरण है, जिनके पास वसाइल की कमी है लेकिन कुछ करने का जज्बा रखती हैं। फौज की जानिब से कायम की गई बेकरी ही इसकी वाहिद मिसाल नहीं है। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सेंटर से लेकर दस्तकारी और कंप्यूटर ट्रेनिंग से लेकर मोटर मैकेनिक के शोबे में तरबियत देने का इंतजाम भी फौज की जानिब से किया गया है, जो कि खवातीन की फलाह बहबूद में मददगार साबित हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय और श्री अटल बिहारी वाजपेयी के यौम पैदाइश के मौके पर एक जलसे का एहतमाम महामना इंटर कॉलेज गाजीपुर में किया गया। दो अहम किरदार के ख्यालात और अहमियत हमारी अमन और तरक्की की राह पर मुसलसल रहबरी करते रहे हैं।
मरकजी हुकूमत के PMGSY योजना के तहत उधमपुर जिले के रामनगर से दूदू तक दूर दराज के इलाकों में सड़कों की तामीर व तौसी। ये ताज़ा तरीन वॉल पेंटिंग जम्मू स्मार्ट सिटी के सिविल सेक्रेटेरिएट की जानिब जाने वाली सड़क पर महिला कॉलेज परेड के बाहर की है। आर्टिस्ट की जानिब से गजब का काम, कमाल की क्लिक भी है ना। डीजीपी जम्मू कश्मीर श्री दिलबाग सिंह ने बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में 18वें जम्मू कश्मीर पुलिस शहीद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि शहीद कभी मरते नहीं हैं, वो अमर होते हैं। एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर JSCL श्री हितेश गुप्ता JKAS ने प्रेमनगर जम्मू में वुमेन वोकेशनल सेंटर में चल रहे काम का रिव्यू किया। उनके साथ जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड JSCL के दूसरे अफसरान भी थे। 2023 में जम्मू कश्मीर में होने वाली आइंदा G20 समिट मीटिंग्स की तैयारियों पर एक हाई लेवल मीटिंग की सरबराही की। जम्मू यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी फेंसिंग चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया गया। इस ग्रैंड इवेंट में मुल्क भर के 100 यूनिवर्सिटीज के 1000 से ज्यादा फेंसर शिरकत कर रहे हैं। और अब बात करते हैं गैजेट की। जानी मानी कंपनी बोट ने अपनी अगली पेशकश में स्मार्ट वॉच वेव इलेक्ट्रा को लॉन्च किया है। ये स्मार्ट वॉच बेहतरीन फीचर्स और हैंड फ्री कॉलिंग से लैस है। और भी तमाम तरह की खूबियों से लैस इसकी अहम खूबियों पर आइए डालते हैं एक नजर। स्मार्ट वॉच की इन दिनों बाजार में काफी मांग है। हर कोई इसे खरीदना चाहता है। ऐसे में कई कंपनी हैं जो स्मार्ट वॉच को बाजार में ला रही हैं। ऐसे में बोट की जानिब से एक नई स्मार्ट वॉच वेव इलेक्ट्रा को बाजार में पेश किया गया है। इस स्मार्ट वॉच में 1.81 इंच की HD डिस्प्ले दी गई है। इसे अच्छी क्वालिटी की एल्युमिनियम मिक्स मेटल से तैयार किया गया है। ट्रैकर, डेली एक्टिविटी ट्रैकर, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और वाटर अलर्ट की भी सहूलत मुहैया कराई है। ये वॉच 100 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड को सपोर्ट करती है। साथ ही इसमें हैंड फ्री कॉलिंग के लिए इनबिल्ट स्पीकर, माइक्रोफोन और ब्लूटूथ की भी सहूलत है। ये वॉच सिरी और गूगल असिस्टेंट को सपोर्ट करती है। इसे एक बार पूरा चार्ज करने के बाद ये पूरे 7 दिनों का बैकअप टाइम देती है। वहीं ब्लूटूथ के साथ 3 दिनों तक काम कर सकती है। इसके अलावा इसमें वेदर अपडेट, फाइंड माय फोन, म्यूजिक और कैमरा कंट्रोल की सहूलत भी दी गई है। आखिर में बात करते हैं विंटर फेस्टिवल की। जम्मू कश्मीर में सियाहत को फरोग देने के लिए प्रमोशनल टूर और फेस्टिवल के जरिए इक़दामात किए जा रहे हैं। इस सिमत में हालिया दिनों में पुंछ जिले में भारतीय फौज और टूरिज्म महकमे की जानिब से विंटर फेस्टिवल फ्रोजन फेस्टा डीजे नाइट का एहतमाम किया गया। सयाहों की आमद बढ़ाने के लिहाज से मुनक्किदा इस फेस्टिवल में और क्या कुछ खास रहा, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। रंग बिरंगी रोशनी से नहाए डीजे की धुन पर नाच रहे ये लोग। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के सरहदी जिले पुंछ के इलाके की है। टूरिज्म महकमे की जानिब से यूनियन टेरिटरी की सियाहत को बढ़ावा देने की समत में किए जाने वाले इक़दामात का ये हिस्सा है। ये वक्त है विंटर टूरिज्म का, जश्न का। यही वजह है कि आर्मी और टूरिज्म महकमे की जानिब से विंटर फेस्टिवल फ्रोजन फेस्टा डीजे नाइट का एहतमाम पीर पांजाल के इलाके में किया गया। आर्मी जो इसको असिस्ट कर रही है उसका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे लोकल भी लड़के हैं जो इसको करवाने में कामयाब हुए हैं। ये 3 दिन से जो है फ्रोजन फेस्टा ये चल रहा है। पुंछ में भी चला ये 2 दिन, और 2 दिन सुनकोट में, जैसा कि आपने सबने देखा होगा। नूर कैफे जो है नूरी चम में, वहाँ पे भी हुआ कल रात को डीजे नाइट थी, और आज यहाँ पे इसका लास्ट दिन जो है आप देख रहे हैं सब कि लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। एक तो ये मुगल रोड के करीब हो रहा है, काफी इतना ठंड का इलाका है, माइनस टेम्परेचर है, और इसका नाम भी फ्रोजन फेस्टा ही दिया इन्होंने। तो स्पेशल थैंक्स टू इंडियन आर्मी जिन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया और यहाँ पे इतना बड़ा इवेंट असिस्ट किया। और जो हमारी लोकल अवाम है मैं उनका भी काफी थैंक्स करना चाहता हूँ
जिन्होंने फुल सपोर्ट किया और इतनी रात को इतनी ठंड में यहाँ पे आए और काफ़ी इंजॉय किया। यहाँ की यूथ ने भी काफ़ी इंजॉय किया। जम्मू कश्मीर के तापमान में भारी गिरावट दर्ज हो रही है। इसके बावजूद यहाँ पर लोगों का जोशो वलवला देखने के लायक है। एक तरफ जहाँ मकामी फनकारों ने यहाँ पर अपने फन का मुजाहिरा किया, वहीं बाहर से आए कलाकारों ने लोगों को डीजे की धुन पर रक्स करने को मजबूर कर दिया। यही वो मकसद होता है जिसके लिए लोग इस तरह के प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। इस तरह के प्रोग्राम का एहतमाम करने में मकामी इंतजामिया का भी पूरा ताउन हासिल होता है। टूरिज्म डिपार्टमेंट को और उसके साथ साथ इंडियन आर्मी को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हमारा एरिया जो है ये फार फ्लंग एरिया है और इस एरिया की तरफ इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी और इससे पहले यहाँ पे माहौल भी नासाज होते थे कि ऐसा कुछ कर पाना यहाँ के लिए बड़ा मुश्किल था। और आज हम बड़ा खुशी का महसूस कर रहे हैं, खुशी का माहौल महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पे लोगों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन करी है और इसमें दूर दूर से लोग देश के कोने कोने से यहाँ पे लोग आ रखे हैं जो टूरिस्ट करके हैं। और यहाँ पे हमारे एरिया के लिए अभी ये बहुत जरूरी था क्योंकि ये भी एक मिनी कश्मीर है। यूनियन टेरिटरी को सियाहती मकाम का दर्जा हासिल है। यहाँ का हर मौसम टूरिज्म के लिहाज से बेहद ही खास है। मौसम में आने वाली तब्दीली के साथ साथ यहाँ के अलग अलग सियाहती मकामात सयाहों की पसंद का मरकज होते हैं। मौसम सरमा के दौरान यहाँ के सियाहती मकामात की रौनक देखने लायक होती है। इन दिनों यहाँ की कुदरती छटा देखते ही बनती है और मुख्तलिफ किस्म के खेल कूद का एहतमाम उसकी मकबूलियत को बढ़ाने में अहम रोल अदा करता है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।